देखिए ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, क्लास 7th है। और यदि आप हमारी क्लास 8, 9, 10th देखना चाहते हैं तो तिवारी सर एकेडमी में प्ले लिस्ट में जा करके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। हमारा चैनल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं लगनी आपको, आप आराम से उसको देख सकते हैं। ऑल क्वेश्चन मिलेंगे, ऑल एक्सरसाइज मिलेगी। देखिए अब 7 का हम सॉल्यूशन बता रहे हैं। एक्सरसाइज 4.2 पहला, x माइनस 1 इक्वल कितना है, 0 है। अब एक दिमाग में आप रखिएगा, देखिए प्लस का अपोजिट होता है माइनस, माइनस का अपोजिट होता है प्लस, मल्टी का अपोजिट होता है डिवाइड, और डिवाइड का अपोजिट होता है मल्टीप्लाई। इस फॉर्मूले के आप ध्यान रखेंगे और इस आधार पर पूरे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। देखिए आपका माइनस है तो माइनस का अपोजिट क्या, प्लस। तो आप ये -1 लिखा है तो आप दोनों तरफ क्या है, ऐड कर दीजिएगा। x -1 है, यहाँ आप +1 लिख दीजिएगा और यहाँ +1 लिख दीजिएगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा ऐड बोथ साइड, ऐड 1 बोथ साइड। अब ये देखिए क्या दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आपका x बच जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 1 हो जाएगी, आपका सॉल्यूशन हो गया। अब इसी को यदि आप दूसरे तरीके से समझना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते थे आप। x -1 है इक्वल 0 है, तो जब ये इक्वल को उस तरफ जाती है, बड़ी क्लासों में चलता है, तो जब इक्वल को उस तरफ जाती है तो प्लस की हो जाती है, x इक्वल क्या है 1। इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार 1 आ सकता है, लेकिन आपको इस तरीके से करेंगे क्योंकि बुक में आपके इस तरीके से है। अब देखेंगे आप सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में यहां पर क्या लिखा हुआ है, सिर्फ ओनली यहां प्लस लिखा हुआ है। देखिए यहां पर लिखा प्लस सेकंड क्वेश्चन में, ये वाला सेकंड वाला इक्वल 0। तो हम बता चुके हैं यदि प्लस है तो उसका अपोजिट क्या होता है, माइनस होता है। तो आपको क्या कर देना है, x +1 लिखा ही है, यहाँ -1 कर देना है और यहाँ -1 कर देना, लिख देना है सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 1, बोथ साइड 1, दोनों तरफ क्या है 1 को क्या आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये प्लस का माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल कितना आ जाएगा -1। ये आपका क्या हो गया, सेकंड वाला हो गया। अब आप देखेंगे सी वाला, थर्ड वाला सी, x माइनस कितना लिखा है 1 इक्वल कितना है 5। अब हमें क्या खत्म करना है, ये 1 माइनस का है तो आपका क्या अपोजिट है, प्लस का। तो दोनों तरफ क्या लिख देंगे, x -1 है, इधर भी 1 कर देंगे और 5 के इधर भी 1 कर देंगे। देखिए x -1 जैसा का तैसा, इक्वल जैसा का तैसा, 5 जैसा का, यहाँ +1 और यहाँ +1, दोनों तरफ क्या है +1 ऐड कर दिया, एडेड बोथ साइड 1 प्लस कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस क्या कैंसिल हो जाएंगे, आपका क्या हो जाएगा x, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 6। हो गया आंसर आपका। अब आप देखेंगे कौन सा, ये वाला डी वाला, डी वाला में है क्या लिखा है आपका, x + 6 इक्वल कितना 2 लिखा। अब हमें क्या करना है, देखो प्लस का 6 है तो हमने x + 6 लिखा, यहाँ पर प्लस का 6 है तो यहाँ माइनस का 6 कर देना है, ये दो जैसा का तैसा। जब यहाँ -6 किया तो यहाँ भी -6 कर देना है आपको। तो 6 में 6 कैंसिल हो गए, यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, और 6 में से 2 जाएंगे, 2 में से 6 नहीं जाएंगे, 6 में से 2 जाएंगे, क्योंकि 6 बड़ा है तो इसका साइन क्या माइनस का है, माइनस लगा दिया। 6 में से 2 कितने बच जाएंगे आपके, ये 4 बच जाएंगे। ये आपका आंसर हो गया, 6 से बड़ा है, माइनस का बड़ा है, इसलिए माइनस का आंसर आ जाएगा, 6 में 2 जाएंगे 4 बचेगा।
अब आप देखेंगे ई वाला आपका लिखा है y -4 इक्वल -7। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, इससे मतलब है देखो हमने क्या लिखा, y माइनस कितना 4 लिखा है, लिख दिया जैसा का तैसा। ये माइनस का है तो हम इसका उल्टा लिखना, अपोजिट प्लस का कितना 4 ही लिख देना है। ये इक्वल लगा दिए, ये -7 जैसा का तैसा लिख दिया। यहां भी आप इसको लिखेंगे 4, ये लिख दिया 4। आप यहां पर लिख देंगे क्या किया आपने, ऐड किया, एडेड बोथ साइड 4, दोनों तरफ आपने 4 ऐड कर दिया तो ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। यहां बचेगा सिर्फ y और 7 में से देखो 7 में से 4 गए, कितने बचे 3। ये आंसर हो गया आपका। 7 में से माइनस का, ये प्लस का है, 7 में से 4 गए, बचे 3। अब आप कौन सा देखेंगे, ये वाला हो चुका, अब एफ वाला देखेंगे। एफ में लिखा है y -4 इक्वल 4 लिखा है। तो देखिए -4 है, आपने क्या किया, -4 जैसा का तैसा इसको उल्टा लिख दिया, ये 4 लिख दिया। ये 4 है, यहां देखो प्लस का लिखा है अपने मन से, यहां भी प्लस का 4 लिख दिया। देखो y जैसा का तैसा माइनस जैसे 4 जैसे, ये कहां से आया, दोनों तरफ हमने क्या 4 प्लस कर दिया। इसके पास ही प्लस और इनके पास ही प्लस, यहां पर लिख देंगे एडेड टू बोथ साइड। साइड क्या 4, दोनों तरफ ने ऐड कर दिया 4 को, तो ये कैंसिल हो गए। तो y इक्वल कितना आ गया आपका 4 कितने हो जाएंगे, इस बार 8 हो जाएंगे। ये आंसर हो गया। अब जैसे मान लो यही क्वेश्चन कौन सा है, ये जी वाला है। कौन सा, जी वाला। जी वाले में क्या दिया है आपका, यहां 4 दिया ओनली, और कुछ नहीं अंतर, 4 दिया आपका। तो अब हमारा सिर्फ यहां चेंज हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए हमारा क्या है, ये क्वेश्चन है कौन सा, जी वाला, जी वाला। अब ये प्लस का है तो हम दोनों तरफ क्या माइनस कर देंगे। देखिए y +4 जैसा कहता है, यहां पर देखो हमने 4 माइनस कर दिया, यहां भी हमने 4 माइनस कर दिया। यहां पर लिख दिया सब्ट्रैक्ट टू बोथ साइड 4, तो ये कैंसिल हो गया। आपका कितना बचेगा, 4 में 4 गया, y जैसा कहता है सब बचा, 4 में 4 गया 0। आपका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया इसमें। अब आपका क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन है, एच वाला। तो एच वाला क्वेश्चन है आपका, क्या लिखा है, y लिखा है +4 लिखा है, इस बार उसने बता दिया इक्वल, इस बार बता दिया माइनस के बता दिया 4 बता दिया, ये -4 है। तो हमें इसको नहीं देखना, इसको देखना है। तो क्या करेंगे अपन, y +4 है, यहां आप -4 कर देंगे, और ये पहले से है, यहां भी -4 कर देंगे। ये जैसा का तैसा, ये जैसा का तैसा, -4 देखो दोनों तरफ ने कर दिया। यहां पर लिख देंगे सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 4 को क्या अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये कैंसिल हो गए, यहाँ y बच जाएगा। 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस का, ये माइनस का है, एक जैसे हैं तो आपके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन पहला फिनिश हुआ। अब आप देखते हैं सेकेंड। देखिए अब आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है आपका, लिखा है गिव द फर्स्ट स्टेप, यू विल यूज सेपरेट द वेरिएबल एंड देन द सोल्व द इक्वेशन। आपके हमने इक्वेशन ये लिख दिए हैं, अब इन इक्वेशन को आपको आराम से सोल्व करना है। देखिए जिसमें बढ़िया बैठे बैठे कर रहा हूं, देखो ये हो गया, ये लिखा है 3l इक्वल 42, क्वेश्चन हो गया। अब हमने आपको बताया था, फिर बता देता हूं, दूसरे पहले क्वेश्चन बताया था, यदि आपका प्लस है तो आपको माइनस करना है,
यदि आपका माइनस है तो आपको प्लस करना है, यदि आपका मल्टी है तो आपको डिवाइड करना है, यदि आपका डिवाइड है तो आपको क्या है मल्टी करना है। ये आपको हमने क्या है पहले क्वेश्चन में भी बताया था और सेकेंड क्वेश्चन में भी ये बता दिया, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारा 3 क्या कर रहा है, एल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 3L है, तो अभी नीचे लिखना पड़ेगा 3, तब ये काटेंगे, तो आप कह देंगे 3L अपॉन ये देखो 3 लिख दिया। अब इसके नीचे लिखा है तो 42 के नीचे भी 3 लिख देंगे। अब यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, यदि नीचे लिख रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा DIVI डिवाइडेड बाय 3 बोथ साइड, दोनों तरफ आपने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो जब आपने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा ओनली L। और इसका जो डिवाइड करेंगे देखिए 42 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 आ जाएगा, कितना आएगा 1 2 3, 4 जा 12, 4 आएगा इधर, 3 4 जा 12, तो कितना आ गया आपका 14 आ गया आंसर, कितना आ गया 14। ये आपका रफ कार है, इसको आप इरेज कर देंगे, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको पूरे क्वेश्चन करने हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आप देखेंगे ये बी वाला, क्वेश्चन है बी वाला। बी वाला में क्या लिखा है, आपका लिखा है h अपॉन 2 इक्वल कितना 6 के। अब हम जानते हैं ये क्या है आपका 2 लिखा है, 2 लिखा है आपका, तो ये तो डिवाइड पहले से है तो डिवाइड करेंगे नहीं, तो डिवाइड का उल्टा क्या मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे h अपॉन 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की, तो इस 6 में भी आप मल्टीप्लाई 2 की कर देंगे। अब आप यहां पर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, दोनों तरफ आपने क्या है 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये 2 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा ओनली h बचेगा, और 2 6 जा कितना हो जाएगा 12, बस यही है आंसर आपका, यही आपका आंसर है। अब आप देखेंगे सी वाला, ये सी, सी वाला है आपका कितना लिखा है सी, पी लिखा है, पी अपॉन 2 ना सॉरी 7 इक्वल क्या लिखा है 4, ये लिखा है, तो आपका डिवाइड है 7, तो आपको क्या करना पड़ेगा डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई। तो जैसा का तैसा आपको देख के लिख देना, देखो हमने पी लिख दिया 7 लिख दिया, अब हमने यहाँ मल्टी लगा दी और यहाँ पर क्या लिख दिया 7 लिख दिया, ये इक्वल जैसा का तैसा है, 4 जैसा का तैसा 7 मल्टी की है, यहाँ भी आप 7 मल्टी कर देंगे, यहाँ पर 2 की मल्टी उस बार की थी, यहाँ पर आप लैंग्वेज में 7 लिख देंगे। आप किसकी मल्टी कर रहे हैं 7 की कर दी है, तो जब 7 की कर दी है तो आपका 7 7 कैंसिल हो जाएगा, P इक्वल आ जाएगा 42, 42 आपका आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आंसर आपका आ गया, अब नेक्स्ट करेंगे कौन सा, ये डी वाला करेंगे, तो ये हमने इसको इरेज किया तो नंबर आ जाता डी वाला, ये है हमारा डी। इधर लिखा है आपका 4x इक्वल लिखा है 25। अब हमारा ये 4x में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है, मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड है, तो हमने क्या लिखा इधर 4x जैसा का तैसा लिख दिया, 25 जैसा का तैसा लिख दिया, हमें क्या करना है डिवाइड करना है, तो 4 नीचे इधर लिख दिया और 4 नीचे इधर लिख दिया, डिवाइड हो गया। अब हमें क्या लिखना है लैंग्वेज, यहां पर लिख देंगे डिवाइडेड बाय कितना 4 बोथ साइड, ये हो गया आपका।
तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ का x बचेगा, इसका डिवाइड नहीं जाता है, तो आपका 25/4 ही रहेगा। यदि आपको और आगे बढ़ाना चाहते हैं, आंसर शीट में आपका यही सेट मिलेगा, लेकिन और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप 4 का डिवाइड कर सकते हैं 25 में। कितनी बार जाएगा? 6 बार। 24 आएगा, माइनस कर देंगे, 1 बचेगा रिमाइंडर। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देंगे 6 1/4। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा आंसर की, तो आपका ये होगा, या फिर आंसर ये होगा। और ये आपका क्या है? ये रफ कार्ड है। ये आपका देखो आंसर हो गया। अब यदि आराम से आप इसी तरीके से देखते जाएंगे, करते जाएंगे, तो आपसे मैथ 100% बनेगी। ये गारंटी है कि मैथ आपसे बनेगी। अब देखिए, अब हम देखेंगे ई वाला। ई वाले में आपका लिखा हुआ है, ई वाले में क्या लिखा है? ई वाले में लिखा है 8y इक्वल 36। अब हमने देख लिया कि भैया इसमें मल्टीप्लाई है, तो हमें तो डिवाइड करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा? 8y तो पहले से इधर, ये 36 है, ये क्वेश्चन ही है। तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे? 8 की डिवाइड कर देंगे। किसकी कर देंगे? 8 की। तो जब 8 की डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर लिख देंगे डिवाइड बाय 8 बोथ साइड, डिवाइड बाय 8 बोथ साइड। लैंग्वेज लिख दिया हमने, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया। ये आपका देखो y जैसा का तैसा आ गया। अब ये डिवाइड जाता नहीं है, आपका कितना? 36/8 है। तो अब हम जानते हैं कि ये 2 से डिवाइड, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा और 4 से हो जाएगा। तो 8 में हम क्या करेंगे? 4 की डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, लेकिन इसी 4 की ही डिवाइड क्या है अपन को? 36 में करनी पड़ेगी। 36 में तो 9 बार जाएगा, 36 आ गया। ये देखो 4 की इसमें भी की है, 4 की इसमें भी की है। इसका आंसर आया 2, इसका आंसर आया 9। तो आप लिख सकते हैं इसको कि हम 4 का डिवाइड इसमें करेंगे तो आपका कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। 4 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 2 बार जाएगा। ये क्या आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। अब यदि आपको और आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं 9 डिवाइड बाय कितना? 2। तो 2 4 जा कितना? 8, माइनस किया कितना आएगा? 1। ये आपका हो जाएगा y इक्वल मिक्स्ड फ्रैक्शन में 4 1 बाय कितना? 2। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो गया। अब जैसे मान लो हमें क्या है, छोटे टुकड़े में नहीं काटना था, हमें डायरेक्ट काटना था। तो देखिए हम डायरेक्ट काटना बता दे, आंसर क्लियर हो गया। यहीं तक करना है या यहीं तक करना है, यहां तक कर लो चाहे यहां तक कर लो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन क्या करते हैं, देखिए हमने जैसे मान लो हमें 8 का डायरेक्ट डिवाइड करना था, किसमें? 36 में। तो कितनी बार जाएगा? 8 3 24, 8 चौको 32, 58 ज्यादा हो गया, 8 चौको 32। कितनी बार जाएगा? 4 बार। 32 आ गया। कितनी बार गया? इधर माइनस किया कितना आएगा? 4 आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो कितनी बार गया अपना? ये देखिए 4 बार गया। कितना आएगा आपका? रिमाइंडर कितना है ऊपर लिखते हैं, जो आपका नीचे था डिवाइडर ये यही लिखते हैं। तो देखिए ये वाला ये चीज आ गई आपकी, ये आ गई डिवाइड करने पर। हमने 8 का डिवाइड किया, 4 बार गया, तो 4 यहाँ लिखा करते हैं जो अभी भी लिखा था, और ये रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं, जिसका डिवाइड कर नीचे लिखते हैं। तो अब यदि छोटा करना है तो देखो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ये वही चीज आ गई 4 1/2। तो ये तरीका भी होता है और ये तरीका भी होता है, जो अच्छा लगे आपको आप कर सकते हैं। ये हमने इरेज कर दिया। जो आपको अच्छा लगे वो तरीका आप अपना सकते हैं मेथड में। अब आप देखेंगे एफ वाला। एफ वाले में क्या करना है? एफ लिखा है आपका, ये क्वेश्चन एफ है, जेड लिखा है, अपॉन कितना लिखा है? 3 लिखा है, 5 लिखा है, अपॉन कितना? 4 लिखा है। इनको डरना नहीं पड़ता, किधर ऐसा लिखा है तो हम क्या करें, हम अपने आधार पर करते हैं, जो हमें आंखों से दिखाई देता है
वही करते हैं, वही आंसर होता है। तो देखिए हमारा डिवाइड के रूप में है, तो हमें इनसे मतलब नहीं, इससे मतलब रहता है। तो हमने क्या लिखा, Z/3 डिवाइड में है, तो नीचे तो और लिखेंगे नहीं, तो हमें मल्टी करना, किसकी करना, 3 की। तो ये देखो 3 की मल्टी कर दी। ये आपका कितना है, 5/4 था, किसकी मल्टी करनी है, 3 की। ये हमने दोनों में देखो 3 की मल्टी कर दी। क्यों, क्योंकि इसको खत्म करना अपन को। यहां पर लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड। मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा आपका, ये Z बचेगा इक्वल। अब ये तो ऐसा तो है नहीं कैंसिल हो जाए, तो आप 3 5 या 15, नीचे कितना आ जाएगा 4 की। तो आंसर आपका यही रहेगा, कि तो आंसर आपका यही होगा। 3 5 या 15/4, ये 3 3 कैंसिल हो गए, Z बच गया। या फिर आंसर आपका आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 15, 4 3 या 12, कितना बचेगा 3, माइनस करने पर। तो आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में यदि आप लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, 3 बार गया आपका, रिमाइंडर क्या है, ऊपर रहता 4, नीचे था और नीचे है, कि तो आंसर ये होगा, ये आंसर ये होगा। ये आपका क्या है, रफ कार्ड है। अब हम देखते हैं जी वाला, जी फुरगन का। जी हमने ये रेज कर दिया। जी जी में लिखा है A/, कितना 5 इक्वल दिया है 7/15। ये देखो लिखा है। तो हम देख चुके हैं कि हमें फोकस करना है इसमें। A/, कितना लिखा है, A/, कितना लिखा है, 5 लिखा है। मल्टी किसकी कर देंगे हम, इसी 5 की दोनों तरफ। ये कर दिया हमने, दोनों तरफ क्या कर दिया, 5 की मल्टीप्लाई कर दी, ये कर दी। बाकी क्वेश्चन जैसा कहता है, देखो ये लिखा है इक्वल लगा, ये लिखा है, तो मल्टीप्लाई क्या 5 की। क्यों, क्योंकि ये कट जाएगा। अब यहां पर लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ साइड। तो यहां बचेगा आपका A, क्योंकि 5 5 कैंसिल हो गया, इसलिए ऐसा किया था। अब आपका इसमें डिवाइड हो जाएगा, 5 का भाग देंगे 15 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार। देखो 7 जैसा का तैसा है, 5 का भाग देंगे 15 में, कितना जाएगा, 3 बार जाएगा। 5 का भाग देंगे 15 में, ऊपर से नीचे भाग देते तो 3 बार जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। यदि मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है तो आप करेंगे 3 का डिवाइड, 3 2 जा 6, नीचे आया 1, 2 बाय 1/, कितना 3। आंसर यहां तक या फिर यहां तक। जी आपका हो गया क्लियर। एक क्वेश्चन बचा, तो वो भी हम आपको क्या फिनिश कर दे रहे हैं। अच्छा 20t इक्वल दिया 10। अब हमारा क्या 20 है, 20 मल्टी में है, तो आपको डिवाइड करना है, मतलब नीचे लिखना है। 20t जैसा कहता है ऐसा, 10 जैसा कहता है ऐसा। नीचे हमने क्या लिख दिया, 20, नीचे क्या लिख दिया 20। अब तो तुम्हारे समझ में आ गए होंगे। 20 से 20 गया, आपका कितना आ गया, ये t आ गया। ये आपका कितना हो गया 1/2, 0 0 कैंसिल। यहां पर लिख देंगे क्या किया, डिवाइड, डिवाइडेड बाय 20। देखिए अब आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। क्या देखेंगे, क्वेश्चन तीसरा। क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। ये जो दूसरा है इसको हम तीसरा बना देंगे, ये बन गया तीसरा। सिर्फ उसमें क्या नहीं लिखा, फर्स्ट वन नहीं लिखा, क्वेश्चन थर्ड में, बस हो गया थर्ड क्वेश्चन।
अब आपने जो है क्या सीखे थे, आपने सीखा था फर्स्ट सेकेंड में कि प्लस का होगा माइनस करेंगे, माइनस का होगा प्लस करेंगे, मल्टी होगा डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा मल्टी करेंगे। ये आपने 2 क्वेश्चन में सीख लिया। अब ये आपका मिक्स है, दोनों मिक्स कर दिया उन्होंने कि भाई 2 बार करना है आपको, एक बार नहीं, 2 टाइम करना है। तो देखिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने लिखा फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा लिखा है 3, एन हो एक्स हो कुछ भी, ये मतलब नहीं, इनसे रूल आपको सीखना है बस। 46 हो गया। अब हमें क्या पहले इसको फिनिश करना है, माइनस का है तो क्या कर देंगे हम, देखो ये जैसा का तैसा लिख दिया 3n - 2। तो माइनस को खत्म करना 2 को, तो हमने देखो 2 का प्लस कर दिया। जब यहां 2 प्लस किया है तो आप क्या 46 में भी माइनस ये प्लस का 2 करेंगे। देखो ये माइनस का था, हमने अपने मन से इसको हटाने के लिए माइनस का था, उल्टा के अपोजिट हमने प्लस का 2 लिख दिया, माइनस का उल्टा प्लस। अब हम यहां पर लैंग्वेज लिख देंगे, क्या किया हमने, ऐड कर दिया, एडेड टू बोथ साइड, एडेड टू बोथ साइड। देखो ये हमने ऐड कर दिया, ये आपने लैंग्वेज लिख दिया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब आपका कितना बचा था, 3n बचा, ये दोनों प्लस हो गए, 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया, ये 4 हो गया, 48। अब हमारा ये क्या है, 3n है, 3 को फिनिश करना है, तो ये मल्टी में है तो आप क्या करना, डिवाइड कर देना। मल्टी में है आपका तो आपको क्या लिखना है, डिवाइड में लिखना है। 3n है, 48 है, हमने नीचे क्या लिख दिया, 3 लिख दिया इसको फिनिश करने के लिए। अब यहाँ लैंग्वेज क्या लिख देंगे, डिवाइड बाय DI VI डिवाइडेड बाय कितना 2 3 बोथ साइड। दोनों तरफ में आपने क्या है, 3 की डिवाइड कर दी, तो 3 से 3 कैंसिल, आपका कितना हो गया, n बचा। ये आपको चाहिए था, इसका आप डिवाइड करवा लेंगे, रफ कार कर लेंगे, 48 डिवाइडेड 3, 3 1 जा 3, कितना बचेगा 1, 3 6 जा 18, पूरा चला गया, आपका कितना आ गया 16। ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आपका, n = 16 आंसर प्राप्त हो चुका है। ये आपका रफ कार्ड है, इसको हमने क्या अरेंज कर दिया। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका बी वाला, 5m + 7 = 17 क्वेश्चन हो गया। अब हमें देखना है ये आपका 7 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा था जैसा का तैसा लिख दिया। देखो 7m 5m + 7, इसको खत्म करना है, तो ये देखो हमने माइनस का 7 कर दिया, प्लस का 7 था, हमने माइनस का 7 लिख दिया। जब यहाँ माइनस का 7 लिखा है तो आप यहाँ भी माइनस का 7 लिखेंगे। लैंग्वेज क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट किया आपने, सब्ट्रैक्ट टू 7 बोथ साइड। दोनों तरफ आपने क्या कर दिया, 7 का सब्ट्रैक्ट कर दिया, 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 7 7 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ क्या बच जाएगा आपका 5m बचेगा, और इक्वल 7 में 7 गए कितने बचे 0, ये 1 जैसा का तैसा, 1 जैसा का तैसा हो जाएगा। 17 में 7 गए 10 बचा। अब हमें क्या करना है, 5 खत्म करना है, तो फिर वही रूल अपनाएंगे, 5m इक्वल कितना 10, नीचे कितना 5, नीचे कितना 5, क्या किया डिवाइड कर दिया, तो क्या लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 5
बोथ साइड। ये कैंसिल हो गया तो आपका आ गया कितना, m इक्वल 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, m की वैल्यू आपकी आ गई कितनी 2, 5 से 5 कैंसिल, 5 का डिवाइड किया 10 में 2 टाइम गया। ये आपका आंसर बी वाला भी फिनिश हो गया। अब आपका आता है सी वाला। सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया हम 20 पी बैठे हैं और यहां पर बैठे हैं 3, इधर कितना है 40 40। तो अब आपका ये कहता मैं तो पहले से नीचे बैठा हूं, तो इसको खत्म करने के लिए डिवाइड में है तो मल्टी करनी पड़ेगी। तो हम क्या कर देंगे 20 पी अपॉन कितना 3 है, तो तुरंत 3 की मल्टी कर दी। उसमें मल्टी किया है तो इसमें भी 3 की मल्टी करनी पड़ेगी। देखो 20 पी अपॉन टी, 20 पी अपॉन टी, 3 कहां से आया, इसको खत्म करने के लिए इसका मल्टी कर दिया था दोनों में। यहां पर लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड, हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी। ये 3 से 3 कैंसिल, आपका कितना आ जाएगा 20 पी इक्वल 3 4 जा 12, 120। 3 की मल्टी की 0 में, 3 4 जा 12। अब हमें खत्म करना है 20 को। 20 को खत्म करने के लिए आप क्या लिखेंगे, फिर से यही लिख देंगे 20 पी अपॉन नीचे भी 20 कर देंगे, यहाँ 120 है यहाँ भी 20 कर देंगे। क्या किया हमने किया डिवाइड, तो हम क्या लिख देंगे डिवाइडेड बाय 20 बोथ साइड, बोथ साइड दोनों तरफ आपने 20 की डिवाइड कर दी। तो उससे 20 से 20 कैंसिल, यहाँ क्या बचा p बचा। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 की टेबल पढ़ो 12 में, 6 जा 2 6 जा 12, या आप 20 की टेबल पढ़ो 120 में 6 बार, तो आपका कितना आ जाएगा 6 बार जाएगा। या 0 0 कैंसिल हो गए, 0 से 0 ये क्या है कैंसिल हो गए, 2 का डिवाइड किया 12 में 6 टाइम गया, आपका आंसर क्या है प्राप्त हो गया p इक्वल 6। अब आपका ओनली क्वेश्चन क्या बचा, डी बचा। तो देखो डी भी मेरे विचार से आपके समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इसी तरीके से सभी क्वेश्चनों को करना है, कोई अलग तरीका नहीं है। देखो अब नंबर आता डी का, चलो डी भाई आ जाओ तुम। ये लिखा है 3p अपॉन कितना है नीचे 10 है इक्वल 6 है। तो जैसे हमने देखा कि भैया 10 नीचे बैठा है, तो 10 के नीचे 10 तो रखेंगे नहीं, तो हमने क्या किया 3p अपॉन 10 जैसा का तैसा लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दी 10 की, मल्टीप्लाई कर दी 10 की, हम नीचे नहीं लिखेंगे बगल में लिखेंगे, मल्टी में लिखेंगे, तो वो डिवाइड में है, यहां भी 10 की मल्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम दोनों पक्षों में करते हैं, इधर भी करते हैं, दोनों तरफ कर दिया 10। अब यहाँ क्या लिखेंगे इधर लैंग्वेज मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, दोनों तरफ आपने कर दिया, तो 10 से 10 क्या है कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा आपका 3p इक्वल 10 6 जा 60, ये आ गया। अब हमें इसको खत्म करना है, तो हम तुरंत इसको क्या है 3p लिखा इक्वल 60 लिखा, हमने नीचे क्या किया 3 लिखा, नीचे 3 की डिवाइड कर दी, यहां पर लिख देंगे डिवाइडेड बाय 3 बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या है 3 की डिवाइड इसमें कर दी, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहां पर आ जाएगा आपका p और 3 2 जा 6, 0 का 0, ये इसका 3 का डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6 और 0 का 0, ये आपका डी वाला भी
हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला देखेंगे। अब आप देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है 4.2 का, तो इनको आप सोल्व करेंगे। देखिए पहला ए वाला, ए लिखा है 10p इक्वल कितना 100। आप पढ़ चुके हैं कि मल्टी के रूप में है तो आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मल्टी के रूप में है तो आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखिए 10p है, ये लिखा 100p अपॉन नीचे क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। नीचे क्या लिख दिया 10, यहाँ पर क्या लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 10 बोथ साइड, ये आपने लिख दिया। अब देखिए 10 से 10 ये क्या कैंसिल, यहाँ पर आ गया कितना p। 10 की एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो, कितना बचा आपका एक जीरो 10, मतलब 10 10 जा 100। 10 की डिवाइड 100 में करेंगे 10 बार जाएगा। आपका एक क्वेश्चन क्या है, आपका सोल्व हो चुका है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन क्या है आपका, ये बी वाला। बी में लिखा है आपका 10p प्लस 10 इक्वल 100। तो हमें पता है कि हमें पहले इसको फिनिश करना है। तो देखिए जैसा का तैसा हमने लिख दिया 10p प्लस 10। हमें कैसे खत्म करना है इसको, प्लस का है, हमने यहाँ माइनस का कर दिया 10, इधर माइनस का किया तो 100 में भी -10 कर देंगे। दोनों पक्षों में क्या हमने दोनों तरफ -10 कर दिया। अब यहां पर लिख देंगे क्या, सब्ट्रैक्ट बाय 10, सब्ट्रैक्ट बाय 10 बोथ साइड। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचेगा आपका 10p इक्वल कितना, 10 चले जाएंगे कितने बचेंगे 90। जीरो में जीरो गया, कितना बचा जीरो, 10 में से 1 गया 9 बचा, 100 में से 10 गए 90 बचे, 10 में 10 गया खत्म हो गया, 10p ये बच गया। अब हमारा क्या 10p है, अब हमें इसमें डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि अब p का p फाइंड करना है। तो देखिए 10p इक्वल कितना 90, हमने इसके नीचे भी 10 लगा दिया, इसके नीचे भी 10 कर दिया। यहां पर क्या लिख दिया, डिवाइडेड बाय 10 बोथ साइड। ये हमने क्या है दोनों तरफ कर दिया, तो 10 से 10 कैंसिल हो गए। यहां पर क्या बचेगा p, 10 का डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 9 बार। ये आपका आंसर आ जाता है। देखिए हमने पहले 10 को खत्म किया माइनस करके, इतना आ गया, फिर हमने 10 का डिवाइड कर दिया इसमें, तो आपका इतना आ गया। बस इतना ही करना है, जो चीज इस तरफ करेंगे वही चीज इस तरफ करेंगे। देखो यहाँ माइनस किया था तो यहाँ भी माइनस किया 90 आया, इसका डिवाइड किया, डिवाइड किया तो यहाँ भी डिवाइड किया, पर आया 9। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सी वाला। सी क्वेश्चन ये लिख दिया हमने, p अपॉन कितना है 4 है इक्वल कितना है 5 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये मल्टी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। हमने क्या लिख दिया p अपान कितना, ये 4 जैसा का तैसा है, इधर भी 4 की मल्टी 5 है, इधर भी 4 की मल्टी, ये कर दिया। यहाँ नीचे 4 था तो हमने दोनों तरफ 4 की मल्टी कर दी, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया आपका p। देखिए आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, लैंग्वेज क्या लिखनी पड़ेगी, यही नहीं, चलो यही लिख देते हैं। चलो ये लिखा मल्टीप्लाई, क्या करना था मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लाई बाय कितना 4 बोथ साइड। हमने दोनों तरफ क्या 4 की मल्टी कर दी थी तो इतना आया था। 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा आपका, इधर p बचा और 4 5 जा 20। ये आपका आंसर आ गया, ये आंसर आपका प्राप्त हो गया। अब आपका क्या है, ये डी वाला है, इसी प्रकार का है, इसी प्रकार का आपका क्या डी वाला है। तो देखिए हम आपको डी वाला बताते, बिल्कुल सेम है। इधर लिखा है आपका -p डी क्वेश्चन, अपॉन लिखा है 3 इक्वल 5 लिखा है। तो हम जानते हैं कि 3 की मल्टी करनी ही पड़ेगी आपको। तो हमने क्या किया, -p/3 है, तो हमने मल्टीप्लाई क्या करा दी, 3 की करा दी, कहां पर, दोनों तरफ 3 की। लेकिन यदि आपको माइनस खत्म करना है, यदि माइनस खत्म करना है तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। यहां भी आपको -3 करना पड़ेगा। यदि ये माइनस खत्म करना है तो आपको यहां माइनस क्या करना पड़ेगा और यहां भी करना पड़ेगा। जो चीज यहां करेंगे वही चीज यहां करेंगे। इस कंडीशन में आपके माइनस माइनस क्या कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर मल्टीप्लाई बाय -3, मल्टीप्लाई बाय -3 बोथ साइड। ये तरीका भी हमने आपको बता दिया कैसा भी कर सकते हैं, और -3 से भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, वो भी तरीका है। देखो तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा आपका p इक्वल 3 5 जा 15। ये आपका आंसर आ गया। यदि ये माइनस नहीं होता तो यहाँ माइनस आ जाता, ये प्लस का आ जाता, फिर अपन क्या करते, माइनस को चेंज कर देते, फिर वही आ जाता। तो ये आपको दोनों तरीके आपको हमने बता दिए, क्लियर। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आंसर हो गया आपका, क्लियर हो गया। अब मान लो हम यहाँ माइनस ना लगाते, तो यहाँ ना लगाते तो आपका क्या आ जाता, यहाँ माइनस आ जाता, ये प्लस का आ जाता, फिर उसको टर्न करते, इसको माइनस को उस तरफ ले जाते, या -1 की मल्टी करते दोनों तरफ, तो आपका कितना हो जाता, p इक्वल कितना 15 हो जाता माइनस का, ऐसा। यदि हम क्या यहाँ पर -1 की दोनों तरफ मल्टी कर देते तो। लेकिन वही आपका सही है, उसी तरीके से आप करिएगा। अब आप देखेंगे कौन सा, ई वाला, ई 3p/4 इक्वल है आपका 6। हमें किसे खत्म करना, पहले नीचे वाला 4 खत्म करना है। तो ये 3p/ कितना है 4, मल्टीप्लाई किसकी कर देंगे 4 की। तो जब यहाँ 4 की है तो यहाँ भी 4 की मल्टी करनी पड़ेगी। देखिए मोबाइल तो नहीं बंद हो गया, चलो चल रहा है, चल रहा। देखिए अब ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, पहले लैंग्वेज लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड। हमने मल्टी कर दिया बोथ साइड, तो 4 4 कैंसिल हो गया, तो यहां जाएगा आपका 3p इक्वल 4 6 जा 24। ये हो गया, 4 से 4 कैंसिल कट गए ये, और 4 6 जा 24। अब हमारा ये 24 है, तो 3 कैसे खत्म करें, तो 3 खत्म करने का तरीका वही है, हम डिवाइड कर देंगे इसका 3 का, ये कर दिया, यहां पर लिख देंगे डिवाइड बाय 3 बोथ साइड। तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका, ये p आ जाएगा, और 3 के टेबल पढ़ो 8 टाइम जाएगा, 3 8 जा 24। ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, कट गया, ठीक है, डिवाइड इसमें कर दिया, 8 आ गया। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन f।
एफ में लिखा है 3, पहले एफ तो डाल दो, एफ 3s। देखिए हम एस आपको ऐसा बनाए दे रहे हैं, एस 3s इक्वल कितना -9, 3s इक्वल -9। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को खत्म करने के लिए हम नीचे 3 की डिवाइड कर देंगे, 3 की डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3 बोथ साइड। यहां भी 3 की डिवाइड कर दी, इसमें भी, इसमें भी। तो 3 से 3 कैंसिल होगा, यहां पर सिर्फ एस आ जाएगा और 3 3 या कितना हो जाएगा 9। ये आपका आंसर प्राप्त हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ये एस इक्वल -3 आपका आंसर आ गया। यहीं तक लिखना है, ये तो दूसरी के लिए बार बार क्यों लैंग्वेज लिखें, इसलिए हमने लिखा रहने दिया। अब देखिए आपका आ गया जी, जी वाला बताएं। जी, जी आपका लिखा है 3s, 3s प्लस कितना 12 इक्वल कितना 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है इसमें, पहले हमें करना है माइनस, क्योंकि ये प्लस का 12 खत्म करेंगे पहले। तो हमने लिखा 3s प्लस 12 माइनस कर दिया कितना 12 का, तो 0 में भी माइनस कर दिया 12 का। तो ये यहां पर लिख देंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट 12, 12, 12 बोथ साइड। हमने 12 को क्या है सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों तरफ, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो कितना आ गया आपका 3s इक्वल कितना -12, ये कैंसिल, 3s इक्वल, ये 0 कोई मतलब नहीं है, 12 आ गया। अब आपको क्या करना है, 3 की डिवाइड करना है। क्या करना है, 3 की डिवाइड करना है। 3s नीचे भी 3 और तो नीचे भी 3, डिवाइड बाय कितना 3 बोथ साइड। इसमें 3 की डिवाइड इसमें कर दिया, 12 भी कर दिया, तो ये 3 3 कैंसिल होगा। यहां पर आ जाएगा आपका s, यहां आ जाएगा 3 4 जा 12। क्या आंसर हो गया आपका, एस का आ गया 4 आंसर। इस तरीके से आप सोल्व करेंगे और पूरे मार्क प्राप्त करेंगे। ये आगे आप लिखेंगे, जी एच का लिखेंगे। एच, एच हमारा क्या कह रहा है, एच कह रहा है कि हम 3s हैं, कितने हैं 3s इक्वल है 0। तो 3s इक्वल है 0, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्लियर है, देखिए 3s में नीचे हमने 3 की डिवाइड कर दी, 0 में हमने 3 की डिवाइड कर दी, यहां पर लिख दिया डिवाइडेड बाय 3 बोथ साइड। तो जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे, यहां नहीं किया हमने, ये कर दिया, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर सिर्फ बच जाएगा s। जब 3 का 0 में डिवाइड करेंगे तो आपका कितनी बार जाएगा, 0 बार। जी आपका आंसर आ जाएगा 0। s का वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अब आप देखेंगे कौन सा, जी वाला। जी, जी कह रहा है आपका 2q, 2q -6, -6 इक्वल कितना 2q इक्वल 6, 2q इक्वल 6 इक्वल 6, 2q इक्वल 6 ये है, 2q इक्वल 6।
इसमें हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। 2q है, नीचे हमने 2 लिख दिया, 6 है, नीचे हमने 2 लिख दिया, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ आपका q ही बचेगा। 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। आंसर क्या आ गया आपका, q इक्वल 3 हो गया। यहीं तक आपको करना है, q इक्वल 3, ये क्लियर हो गया। अब आप देखेंगे जे वाला, जे वाला कितना लिखा है, जे 2q माइनस 6 इक्वल 0, 2q माइनस 6 इक्वल 0। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पहले इसको खत्म करना है। 2q माइनस 6 है, तो यहाँ आप प्लस 6 कर देंगे, इक्वल क्या 0 लिख देंगे, और यहाँ भी 6 प्लस कर देंगे। हमने देखो जैसा का तैसा है, यहाँ क्या है 6 प्लस कर दिया, यहाँ भी 6 प्लस कर दिया, तो एडेड टू 6, एडेड टू 6 बोथ साइड। तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचेगा, 2q इक्वल 6 बचेगा। अब हमें 2 को खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, 2q में 2 का डिवाइड कर देंगे, 6 में 2 का डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय यहाँ 2 लिख देंगे। 2q है इक्वल 6 बचा, 2q इक्वल 6 बचा। 2 को खत्म करने के लिए हमने दोनों में ये देखो डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 से कैंसिल, यहाँ q आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अपना 2 3 जा 6, ये q का मान प्राप्त हो चुका है, कितना 3। अब आप देखेंगे k वाला, k में कुछ नहीं है, सिर्फ अंतर कितना है, k में कुछ नहीं है, सिर्फ अंतर कितना है बता रहे, यहां पर क्या लिखा है, प्लस का लिखा है, बस देखिए सिर्फ प्लस का। तो इसमें क्या होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2q प्लस 6 है, तो यहां माइनस कर देंगे, 6 माइनस कर देंगे, यहां भी माइनस कर देंगे। हमने यहां भी माइनस कर दिया, इसमें माइनस कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया, यहां पर लिख दिया सब्ट्रैक्टेड 6 बोथ साइड। हमने दोनों तरफ 6 प्लस सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहां बच जाएगा 2q इक्वल माइनस 6। अब इसे खत्म करना है, तो हम डिवाइड करेंगे, 2q नीचे कितना q है, q नीचे 2 लिख देंगे, 6 है नीचे 2 लिख देंगे, यहां पर डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां तो आपका q ही आएगा। जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका 3 बार जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा, बस यही अंतर है इसमें, और कुछ नहीं है। ये क्या है, माइनस का जाएगा, और माइनस का क्या है 3 आएगा। अब आप देखेंगे ये एल वाला, एल वाले में क्या लिखा है, एल 2q प्लस 6 इक्वल कितना 12। हमें क्या करना है, इसको खत्म करना है, तो माइनस कर देंगे दोनों तरफ, 2q प्लस 6 है, माइनस 6 कर दिया, 12 है माइनस 6 कर दिया, यहाँ भी माइनस 6 तरफ भी, और 12 में भी माइनस, दोनों तरफ 12 माइनस कर दिया, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट ये 6 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2q बचेगा, यहाँ पर कितने बचेंगे 6 बचेंगे, 12 में से 6 गए 6 बचेंगे। अब हम डिवाइड करेंगे इसको खत्म करने के लिए 2 की, तो 6 में भी डिवाइड करना पड़ेगा 2 की, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका आ गया q, 2 3 जा 6, आपका कितना आ जाता है, प्लस का 3 आ जाता है। यहीं से क्या है 4.2 फिनिश हो जाती है। अब हम मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में।